किताबों में कहानियां पढ़ते पढ़ते नहीं मालूम था कि एक दिन में भी कहानी बन जाऊंगी। आज भी उसका पत्र हाथ में लेकर सोच रही थी, वही नीली शिफॉन साड़ी पहनूं जो उसे पसंद थी। उस दिन कॉलेज के समारोह में भी मैंने वही साड़ी पहनी थी, लेकिन 4 साल बाद ही ये है कैसा मैं तो उसे तकरीबन भूल बैठी। उसे भूलने का प्रयास मुझे थका गया था। समारोह में एक छोटी सी मुलाकात हुई थी उससे, उसके बाद ना जाने कब और कैसे पीयूष मेरी जीवन में सुधारस होता चला गया। हर समय आईने की आगे खड़े होकर गुनगुनाना, ये कौन आया। रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से अच्छा लगता था। उसकी परीक्षा का पहला दिन था, मैं लाल गुलाब लेकर उसे विश करने गई थी। उसका अनोखी अदा से मुस्कुराना आज भी दिल के किसी कोने में दुमका है। पीयूष के इम्तिहान समाप्त हुए, उसने मुझे कंपनी बाग में बुलाया था। मैं वहां पहुंची थी, कई पल उसकी प्रतीक्षा में बीते पर वो निर्मोही नहीं आया। कई दिनों बाद घर पर एक नीला लिफाफा, उसमें लिखा था, नीलिमा मुझे भूलने की कोशिश करना, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने तो उसका पता भी नहीं पूछा था, बस उसके प्रेरणा सूत्र में बंधी रही थी। अब 4 साल की इस लंबे दौर के बाद उसके दर्द से चूर चूर हुए इस मन को कैसे संभाला है मैं ही जानती हूँ। मैंने भी उसकी तरफ से ध्यान हटाकर पढ़ने में मन लगाया, अच्छे नंबरों से एमएससी किया, फिर अच्छी कंपनी में नौकरी मिली, दूसरे शहर में बस गई। फिर अचानक दंगों में मेरे माता पिता की मृत्यु ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं एकदम तन्हा हो गई अचानक। आज 4 साल बाद फिर से खत लिखकर क्या बताना चाहता था, नीलू मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे लेने आओगी ना। आज फिर से पीयूष की बात, अनुराग का सिंदूर मेरे ऊपर अपनी रंगत ला रहा है। मैं सोच के दायरे में पड़ गई, निर्णय लेने का। पीयूष मेरे सामने बैठा है, एक साथ कई तरल परछाइयां उसकी आंखों में तैरती देख पा रही हूँ। अपनी सफाई में उसने केवल इतना ही कहा, नीलिमा मेरे पिताजी को बहू नहीं चाहिए थी, उनको तो बस दहेज चाहिए था। सो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दुखी नहीं करना चाहता था। पिताजी नहीं रहे, केवल माँ है जो तुम्हें लाल जोड़े में देखने की चाह में अब तक जीवन की सांसें गिन रही है। बोलो मेरा हाथ थामोगी। उसकी आंखों में तड़प के साथ प्यार भरी गुजारिश थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे लगा मेरे मन की प्रॉब्लम्स ने ही पानी पाकर फिर से लहराने लगी है। मेरा रोम रोम असीम सुख से पल्लवित हो उठा। लगा मंदिर की घंटी की धुन विवाह के गीत गा रही है और मैंने आगे बढ़कर पीयूष का हाथ थाम लिया। मेरा पहला प्यार जीत गया था। सुना था समंदर पार करके फिर परिंदे घर नहीं आते, मगर वो दूर जाकर भी वापस लौट आया।